खजरा की जानिब लौ लगा कर हमारे और आपके आका दोनों आलम के दाता, हम गरीबों के गमगुसार, हसनैन के नाना हुजूर पुरनूर सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिये दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा कि वली वली है, विलायत की शान, वली वली है विलायत की शान रखते हैं और वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। हेलो, औलिया किराम की महफिल है, जश्न कुतुबुल मदार है और मदारुल आलमीन कोई आम वली नहीं है, बल्कि वो है जो वलियों का भी सरदार है। हम जिस नबी की उम्मत में हैं वो नबियों का सरदार है और जिस वली के मानने वाले हैं वो वलियों का सरदार है। और विलायत मिलती किसको है? लोग जो हैं आज खड़े हो जाते हैं कि हम वली हम वली हम वली, मगर एक नाम लेने पे, एक नाम लेने के लिए उनकी जबानें टूटकर गिर जाती हैं। लोग ऐसे अपने आप को वली मानते हैं, अपनी विलायत साबित करते हैं, जिंदगी भर कोई नेक काम नहीं करा, कुछ नहीं किया। एक शायर ने एक शेर कहा था, वो अक्सर मैं पढ़ा करता हूँ, अक्सर मैं पढ़ा करता हूँ, हर जलसे में, हर महफिल में। और ये कोई शेर नहीं बल्कि हदीसे मुस्तफा है, उसका निचोड़ है। शेर देखें, उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम वली हैं। वली कैसे बनता है कि ताज़ीमे अली शर्त है, ताज़ीमे अली शर्त है हर इल्म से पहले, ताज़ीमे अली शर्त है हर इल्म से पहले। ऐ लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती, ऐ लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती। बेशक बेशक। सादात के गद्दारों के लिए क्या कहा कि सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में, हरम से ज्यादा पाक जमीन कोई नहीं। बेशक बेशक। अरे सजदे में रहे चाहे नमाज पढ़ते रहे, जमीन पे गड्ढा डाल दे कि सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में, सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती, सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती, सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले हैं और अली का दर्स है। अली ने सिखाया कि तमाम सहाबा की हम इज्जत और ताजीम करते हैं और उन सहाबा इकराम ने हमको ये बताया, उन सहाबा इकराम ने हमको ये बताया कि ताज़ीमे अली कैसे की जाती है। हमने तो सहाबा से सीखा कि अली का चेहरा देखना भी इबादत। हमने तो सहाबा से सीखा कि महफिल में अली का जिक्र करो तो पता लग जाएगा कौन अपना है और कौन बेगाना है। हमने तो हदीस जब हदीस पढ़ी तो उसके रावी कोई सहाबी थे, मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला।
हमने अली के बारे में साहबा से सीखा, साहबा ने बताया कि अली क्या है। बार कहते हैं ये महफिल कुतुबुल मदार की है, कुतुबुल अख्ताब की है। कुतुबुल मदार की सीरत पे कुछ बातें करके अपनी बात को खत्म करूंगा। बड़े ध्यान से और बड़े सुनिएगा, हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, और अगर दिल में थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करिए। कुतुबुल मदार दूसरी सदी हिजरी में 242 हिजरी में इस दौरे फानी पर तशरीफ लाए। बहुत सी करामतें हैं। जब आप माँ के शिकम में थे, बाहर आए तो एक बूरी बकरी थी जो दूध नहीं दिया करती थी। कुतुबुल मदार की बरकत से, कुतुबुल मदार की बरकत से उसके थन भर आए, वो दूध देने लगी। बार ना उस तरफ ना जाते हुए बहुत सी करामतें हैं, मगर कुतुबुल मदार का चेहरा, आए है दो चेहरे बहुत, एक हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम, करमुल्लाहु वजहुल करीम चेहरे की बात की गई। एक कुतुबुल मदार का चेहरा जिसके ऊपर 7 नकाबें पड़ी रहती थी, 7 नकाबें पड़ी रहती थी। समझ के चलिएगा, कुतुबुल मदार बचपन का आलम था। घूमने के लिए, टहलने के लिए हर बच्चा जाया करता है, बच्चे क्या हम बड़े भी जाया करते हैं। कुतुबुल मदार जब भी बाहर निकलते घर से बच्चों के साथ, कभी बाग की तरफ कहीं भी जाया करते थे, तो उनको आवाज आती थी, ऐ बदियुद्दीन कहां, किधर जा रहे हैं। गैबी आवाज थी, आप चारों तरफ देखते थे, पता नहीं लगता था कहां से आवाज आई। अब वापस डरते हुए घर की तरफ आ जाया करते थे। एक बार का वाकया है कि कुतुबुल मदार कुछ बच्चों के साथ बाहर गए, बाग की तरफ जा रहे थे। बाग के करीब ही पहुंचे तो एक गैबी आवाज आई, ऐ बदियुद्दीन, क्या हमने दुनिया पे तुमको इसलिए भेजा है। अल्लाहु अकबर। गैब से आवाज आई, ऐ बदियुद्दीन, क्या दुनिया में तुम इसीलिए आए हो। कुतुबुल मदार घबरा गए, वापस घर की तरफ चल दिए। ऐसे ही हमेशा होता रहा। एक दिन कुतुबुल मदार अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। चेहरा इतना खूबसूरत था, इतने हुस्नो जमाल के पैकर थे कि जो भी आपके चेहरे को देखता था वो देखता ही रह जाता था। एक शख्स ने, एक नौजवान ने आपको देखा, आपके पास वो खजूर का गुच्छा लेकर के आया। समझे कुतुबुल मदार, बदियुद्दीन कुतुबुल मदार कैसे बने। अंगूर का गुच्छा था, आपने ला करके दिया कुतुबुल मदार के हाथों पे, बदियुद्दीन के हाथों पे। वो रखा, रखने के बाद कहा ये आप खा लीजिए। कुतुबुल मदार हाथ में पकड़े हुए, हाथ में पकड़े हुए। शख्स ने कहा खाइए आप। बोले अभी अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए, ये फल जो तुमने दिया है, ये अंगूर जो तुमने दिए है, अभी मुझको इजाजत नहीं मिली है, मेरे लिए जायज है। वो नौजवान था, जायज नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। क्या बात है, मैं अपने बाग से लेकर के आया, कहीं से चुरा के नहीं लेकर के आया, मैं अपने खुद के बाग से लेके आया हूँ। कुतुबुल मदार ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम अपने ही बाग से लेके आए हो, मगर मेरे रब का अभी हुक्म नहीं है। इतनी देर में वो पकड़े हुए खड़े हुए थे। एक ज़ईफ शख्स आता है, एक भूखा शख्स आता है। कुतुबुल मदार वो गुच्छा उठा के उस बूढ़े शख्स के हाथ में दे देते हैं, उस भूखे के हाथ में दे देते हैं, और वो खाने लगता है। और कुतुबुल मदार वो बचपने के आलम में उस नौजवान से कहते हैं कि सुन लो, मेरे लिए ये रिस्क नहीं था, मुझे इसका हुक्म नहीं था, बल्कि मुझको हुक्म मिला हुआ था कि एक भूखा शख्स आएगा, इसके दाने के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ। ये ज़ाते कुतुबुल मदार है, बचपन का आलम है। अब जब 4 साल के हुए
तो आपके पढ़ाई के लिए वक्त के अल्लामा, वक्त के मुफ्ती हजरत हुज़ैफा शामी रदी अल्लाह ताला अन्हु को चुना गया। हर इंसान जब 4 महीने 4 दिन का होता है, 4 महीने 4 साल 4 महीने 4 दिन का, तो रस्म बिस्मिल्लाह करवाई जाती है। बिस्मिल्लाह के लिए भेजे गए उस्ताद वक्त का जलीलुल कद्र हजरत हुज़ैफा शामी बैठे, औज़ बिल्लाह पढ़वाई गई, बिस्मिल्लाह पढ़वाई गई, लफ्ज़े अली पर आए। जैसे ही लफ्ज़े अलिफ आया, जैसे ही लफ्ज़े अलिफ आया, कुतुबुल मदार ने ना आगे बे की तरफ देखा ना पीछे देखा, बल्कि वहीं बैठ के अलिफ की वो तशरीह कर दी कि हुज़ैफा शामी ने भी अपनी जबान से कह दिया, हाज़ा वलीउल्लाह, ये अल्लाह का वली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसने मदारुल आलमीन, जिसने मदारुल आलमीन उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अलिफ की तशरीह, बचपनी का आलम, 4 साल के कुतुबुल मदार। हम इतने बड़े हो गए, अब भी हमें समझने के लिए अलिफ की तशरीह नहीं कर पाएंगे। बहुत से उलमाए इकराम बड़े बड़े वक्त के मुफ्ती नहीं कर पाएंगे। 4 साल की उम्र, अल्लाहु अकबर, ये मकाम है कुतुबुल मदार। आगे चलते हुए आपने 14 साल तक दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करी, महारत हासिल कर ली। ऐसी महारत कि आपके पास बैठने के लिए, आपसे इल्म दीन सीखने के लिए एक हलब के नहीं, मुल्क शाम के नहीं, बल्कि आसपास ममालिक के भी उलमाए इकराम, मुफ्तियाने इकराम आपके महफिल में बैठने के लिए आया करते थे। कसम खुदा की, आज कोई भी मौलाना हो, चंद लोग उसे पूछ लेते हैं तो वो बहुत बड़ा बन जाया करता है, बहुत बड़ा बन जाए। हमसे बड़ा कोई मौलाना नहीं, मुफ्ती नहीं, कारी नहीं। अब हमको चाहिए ही क्या है? लोग हमारे पास आ रहे हैं, जलसे हमको मिल रहे हैं, वाज हम कर रहे हैं, तकरीरें हम कर रहे हैं, नसीहत हम कर रहे हैं, अब क्या चाहिए इसके अलावा? मगर ज़ाते कुतुबुल मदार पे कुर्बान जाओ। उलमाए इकराम आपके महफिल में बैठने के लिए आते थे, उलमाए इकराम आपसे फैज़याब होने के लिए आते थे, आपसे कुछ सीखने के लिए आते थे। तमाम उलमा का, तमाम आपके शागिर्द आपके पास बैठा करते थे, हमेशा खिदमत में रहा करते थे। मगर कुतुबुल मदार इस पर नहीं रुके, बल्कि इल्म दीन, इल्म दुनिया हासिल करने के बाद, तमाम उलूम व फनून हासिल करने के बाद, कुतुबुल मदार के दिल में एक जज्बा पैदा हुआ जो हर वली अल्लाह को होता है। रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल करने के लिए, रब्बे कायनात के करीब जाने के लिए कुतुबुल मदार ने नवाफिलों की कसरत करना शुरू कर दी। रातों को जाग जाग के अपनी इबादत करना शुरू, इबादत में गुजारना शुरू कर दिया। तमाम दुनिया से अलग हो गए। आप हमारा वक्त इबादत में रहा करते थे, रब की बंदगी किया करते थे। एक वक्त आया ऐसा कि हज का वक्त करीब आया, हज के अय्याम करीब आए, कुतुबुल मदार सोए हुए थे, कुतुबुल मदार सोए हुए थे। तमाम अपने वज़ाइफ पूरे करके, नवाफिल पढ़ के आंख लग गई। आंख का लगना था, मुकद्दर का जागना। आंख का लगना था, मुकद्दर का जागना था। आप सो गए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ले आए, मेरे आका तशरीफ लिया है। कुतुबुल मदार ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा। देखने के बाद आप बेदारी से उठ गए और जोर जोर से दुरूद पाक पढ़ने लगे। अजहर उलमा इकराम खड़े होने से पहले माइक पर कोई नात पढ़ने आए, मुकर्रिर आए, कोई भी आए, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ाया करता है। अगर आप दुरूद की कसरत करते रहे तो ये दुनिया में भी आपको आराम मिलेगा, आखिरत में भी आपको इसका इनाम मिलेगा। और अगर आप अच्छे से दुरूद पाक का विर्द ही करते रहे तो आपके भी ख्वाब की किस्मत जाग। बात क्या, अल्लाह के रसूल का जिक्र। बात
कुतुबुल मदार को दीदार हुआ, आप तेज तेज दुरूद पाक पढ़ने लगे। आपके वालिद ने देखा, कुतुबुद्दीन अली हलवी ने देखा, बेटे क्या बात है, इतनी तेज तेज दुरूद पाक पढ़ रहे हो, क्या माजरा है, क्या बात है? आपने कहा कि मेरे ख्वाब में रहमतुल लिल आलमीन आए थे और कहा था कि अब्बा हज के अय्याम करीब हो, मेरा दिल मचल रहा है कि मैं हज करने के लिए जाऊं, मैं खाने काबा को देखने के लिए जाऊं, मैं अपने आका के गुंबद को देखने के लिए जाऊं, वहां बैठ के इबादत कर। आपके वालिद गिरामी ने, मैं सब कुछ छोड़ते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूं, आपके वालिद ने इजाजत दे दी, आप निकलते हैं हज के लिए। हज में निकलने के बाद आप जैसे ही पहुंचते हैं आगे, आपको एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी उर्फ तैफूर शामी रदी अल्लाह ताला, आज जिनकी निस्बत से कुतुबुल मदार जिनसे बैत है, कुतुबुल मदार जिनसे फैज़याब हैं, आप उनकी बारगाह में रहे, कई दिन तक आपके साथ रहे, आपको बैत ली। इसी मारे आज सबका शजरा जो है इतना लंबा लंबा गया हुआ है, मगर एक कुतुबुल मदार का शजरा है जो 5 अच्छे वास्तों से जाके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने। हजरत कुतुबुल मदार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, आपके पीरो मुर्शिद हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला, आपके पीरो मुर्शिद हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह ताला, आपके पीरो मुर्शिद हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला, और आपके पीरो मुर्शिद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, और आपके पीरो मुर्शिद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये शजरा कुतुबुल मदार है, ये कुतुबुल मदार का शजरा है। आप मुरीद होने के बाद खाने काबा में गए, अपना हज मुकम्मल किया, इबादत में मसरूफ थे, गैब से आवाज आती है, ऐ बदियुद्दीन अब तुम अपने अजदाद के पास जाओ। गैब से आवाज आई, ऐ बदियुद्दीन अब तुम मदीने की तरफ जाओ, अब तुम रसूल पाक के पास जाओ। आप अपने तवाफ मुकम्मल करने के बाद आप बाहर निकलते हैं, मदीने की तरफ रवा हो जाते हैं, मदीने की तरफ रवा हो जाते हैं। जैसे ही आप मदीने मुनव्वरा में पहुंचते हैं, आप पहुंचते हैं, आपकी नजर गुंबदे खजरा पर पड़ती है। जैसे ही नजर का पड़ना हुआ, कितनी भी थकान हो, कितना भी बोझ हो, और ये तारीख गवाह है उस वक्त नहीं आज भी कि इंसान थका हारा जाता हो, चलने की कुव्वत ना हो, मगर एक बार नजर जो हज पे गए हो, जो उम्रे पे गए हो, जो जियारत पे गए हो, जो काम करने के लिए गए हो, उन्होंने भी देखा हो, पूछना उनसे कि जब उनकी नजर गुंबदे खजरा पर पड़ती है तो उनकी तमाम थकन, तमाम तकलीफ दूर हो जाती है, बस भागते हुए मेरे आका का दीदार किया। कुतुबुल मदार पहुंचे, जाकर के नमाजें पढ़ी, वज़ाइफ पढ़ने लगे, दुरूद पाक की कसरत करने लगे, कसरते दुरूद पाक करने लगे। दुरूद पाक करते करते आंख लग गई, अल्लाहु अकबर। आंख का लगना था, मुकद्दर का जागना था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आए। ख्वाब में आने के बाद कुतुबुल मदार को अपने सीने अक़दस से लगाया। सुने, कुतुबुल मदार को अपने सीने अक़दस से लगाया। कौन कुतुबुल मदार? लोग कह देते हैं आज कुतुबुल मदार के मदारुल आलमीन के बारे में जानते नहीं है। लोग कहते हैं हाँ कोई वली है अल्लाह के। सुने कि कुतुबुल मदार को आपने अपने सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद आपके पास जो इल्म देना था कुतुबुल मदार को दे दिया। कुतुबुल मदार को इल्म देने के बाद आपने कुतुबुल मदार को हजरत अली शेर खुदा के हवाले कर दिया। हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने आपने कुतुबुल मदार को जितनी भाषाएं इस दुनिया में राइट है सबका इल्म हजरत अली ने बदियुद्दीन को दे दिया। साथ में तौरात और ज़बूर और इंजील सबका इल्म आपको अता कर दिया। सारे खजाने आपके ऊपर
खोल दिए गए। जब कुतुबुल मदार वापस आए और ख्वाब में फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको बशारत दी कि ऐ बदीउद्दीन, अब तुमको हिंद की तरफ जाना है, अब तुमको हिंदुस्तान में जाकर के दीन की तबलीग करनी है, दीन को फैलाना है। कुतुबुल मदार रुखसत हुए, बहुत लंबा वाकया है, छोड़ते हुए अब वहां से रुखसत हुए। रुखसत होने के बाद आप जहाज पर सवार हो गए, जहाज पर सवार हुए। सवार होने के बाद दीन की तबलीग के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं, हिंद की सरजमीन पर जा रहे हैं। कोई भी इंसान को कोई काम मिलता है तो वो जब चढ़ता है तभी से करना शुरू कर देता है। कुतुबुल मदार